हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। यदि लाइफ के अंदर यदि आप बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं तो बस एक फंडे को याद रखिए कि जो आपको न समझे उनको नज़रअंदाज करना सीखिए। क्योंकि आपने नज़रअंदाज उनको नहीं किया तो ऐसे लोग तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप लोग परेशान होंगे और अपने गोल की तरफ आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बस ऐसे लोग जो आप लोगों को न समझे उनको नज़रअंदाज करना ही बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। सो आज का वीडियो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, एक बीजपत्री बीज की संरचना। कि आज का थीम ये रहेगा कि एक बीजपत्री बीज की संरचना कैसी होती है। मोनोकॉट बीज, मोनोकॉट कौन होते हैं भाई? तो मोनोकॉट जैसे वीट, राइट, राइस, मेज, राइट, ये सब क्या है? मोनोकॉट्स हैं। तो यहाँ पर एक मोनोकॉट सीड यहाँ पर बना रखी है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा भ्रूणपोष बना रखा है। यहाँ पर भ्रूणपोष बना रखा है और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा एम्ब्रियो है। ये वाला जो पोर्शन है वो एम्ब्रियो है। ठीक है ना। यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये वाला जो पूरा पोर्शन ये बता रखा है ये एम्ब्रियो है। भ्रूणपोष को चारों तरफ से घेरे हुए एल्यूरोन परत है। एल्यूरोन परत आप लोगों को दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, बाहर आप देख सकते हैं कि बीज चोल व फल भित्ति मोनोकॉट सीड में क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है। ये इनका पिक्युलर फीचर है। ठीक है। और यहाँ पर ये प्रांकुर है, आपको जो दिख रहा है वो प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल है। नीचे की तरफ, भ्रूणी अक्ष के नीचे की तरफ आपको मूलांकुर दिख रहा है और मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल है। मूलांकुर के ऊपर क्या है? मूलांकुर चोल है। ठीक है। तो रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा है, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल है और ये क्या है? बीजपत्र है। बीजपत्र बोले तो एक सिंगल कोटलीडोन है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? स्कूटिलम कह रहे हैं। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है ये पूरा एक मोनोकॉट सीड है, यानी कि एक बीजपत्री बीज है। वो कैसा नज़र आता है वो आपके सामने बना रखा है, राइट। अब इसके ऊपर प्रश्न करते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं। मोनोकॉट सीड इज़ एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? पहले तो ये समझ लो एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है। ऐसा सीड जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है। कैसे बच जाता है? क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ होगा तो पूरा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं हुआ और थोड़ा बहुत बच गया, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है? ऐसा सीड जिसके अंदर की एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा एंडोस्पर्म खर्च हो गया, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं या अभ्रूणपोषी? तो आंसर होगा कि जो मोनोकॉट सीड होते हैं बेटा, मोनोकॉट सीड वो हमेशा ध्यान रखना है, जनरली, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। मतलब आमतौर पर एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, आमतौर पर भ्रूणपोषी होते हैं। और डाइकोट सीड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये एंडोस्पर्मिक है, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाइए, बीज चोल और फल भित्ति पृथक रहती है, जुड़ी रहती है। तो एक बीजपत्री बीजों में, याद रखना, एक बीजपत्री बीजों में बीज चोल व फल भित्ति आपस में फ्यूज हो जाती, अलग अलग नहीं होती। ठीक है। इन मोनोकॉट, राइट, इन मोनोकॉट
fruit wall and seed coat are fused together. याद रखोगे क्या कहा मैंने? इन मोनोकॉट फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर. बीज छोल और फल बित्ती आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है. ऐसे फ्रूट्स को हम कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं. याद रखना, कैरियोप्सिस फ्रूट. ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस फ्रूट. तो एक बीजपत्री बीजों में बीज छोल और फल बित्ती आपस में फ्यूज हो जाती है. आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि फ्रूट कौन है और सीड कौन है. जो सीड है वही फ्रूट है, जो फ्रूट है वही सीड है. याद रखना. द कवरिंग अराउंड एंडोस्पर्म इज कॉल्ड. एंडोस्पर्म के चारों तरफ अभी आपने डायग्राम देखा था, उसको बोलते हैं, डेट इज कवरिंग को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर याद रखोगे. एंडोस्पर्म के चारों तरफ एल्यूरोन लेयर होती है जो एंडोस्पर्म को भ्रूण से पृथक करती है ना. इट सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो. ठीक है, एल्यूरोन परत. डायग्राम में आपने देखा था एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलीडोन कॉल्ड. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलीडोन कॉल्ड. भ्रूण में एक बीजपत्री मतलब एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलीडोन कॉल्ड. भ्रूण में एक बीजपत्री भ्रूण में क्या पाया जाता है ना. भ्रूण में एक बीजपत्री, राइट. ये कुछ इस तरीके से था एक्चुअली कि एक बीजपत्री भ्रूण में, राइट, एक बीजपत्र पाया जाता है. भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है, क्या कहते हैं? भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोनोकॉट्स के अंदर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलीडोन कॉल्ड. भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे स्कूटिलम. क्या कहेंगे भाई उसे? स्कूटिलम. याद रखोगे, स्कूटिलम. नेक्स्ट, रेडिकल इज एंक्लोज बाय ए शीट कॉल्ड. रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा. कोलियोराइजा हिंदी में बोलते हैं इसको मूलांकुर चोल. मूलांकुर चोल याद रखोगे. क्या कहते हैं भाई? मूलांकुर चोल. इसी तरीके से प्लूम्यूल इज एंक्लोज्ड इन शीट कॉल्ड. प्रांकुर के ऊपर पाई जाने वाली चोल को हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल कहते हैं. कोलियोप्टाइल. इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रांकुर चोल कहते हैं. प्रांकुर चोल कहा जाता है. नेम अ मोनोकॉट विच हैज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. वैसे तो मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होती है, अपनी बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा एक मोनोकॉट, एक बीजपत्री पादप जिसमें अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, तो कैस्टर सीड, ऑर्किड्स है ना, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं. क्लियर है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एल्यूरोन लेयर इज मेड अप ऑफ. एल्यूरोन लेयर किसकी बनी होती है भाई? तो एल्यूरोन लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी होती है. याद रखना, एंडोस्पर्म के चारों तरफ जो लेयर है जिसको कि अपन ने एल्यूरोन लेयर कहा है, वो प्रोटीन की बनी होती है. कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. नाउ देखो भाई, कैस्टर सीड जो है वो हमेशा याद रखो कैसी है? डाइकोट सीड है. डाइकोट सीड है. अब डाइकोट सीड जो है, कैस्टर मतलब अरंडी का बीज. अरंडी का बीज, राइट. कैसी है भाई? अरंडी का बीज. वो कैसा होना चाहिए? कैस्टर सीड डाइकोट सीड है, तो डाइकोट तो नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी कैसा है? एंडोस्पर्मिक है. एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है भ्रूणपोषी. डाइकोट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्मिक है, मतलब एक तरीके का ये एक्सेप्शन हो गया. है. ठीक है. नाउ एंडोस्पर्म स्टोर्स. एंडोस्पर्म किसको स्टोर करता है? भ्रूणपोष किसको करता है? तो फैट्स, ऑयल और स्टार्च. याद रखना, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये तो हम सभी जानते हैं भाई. एंडोस्पर्म पोषक उत्तक है, ये तो हम सभी जानते हैं.
तो उसके अंदर क्या संग्रहित रहता है, भ्रूणपोष क्या संग्रहित करता है, तो फैट, ऑयल और स्टार्च, फैट, ऑयल और स्टार्च। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो था वो बहुत महत्वपूर्ण था और हम लोगों ने मोनोकोट सीड के बारे में पढ़ा कि मोनोकोट सीड के क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और याद रखना, यदि मोनोकोट सीड के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये बात की गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए सूचना कि यदि आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ पर ये स्टेप्स दे रखी है, इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना सुपर गुरु ऐप को। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में। धन्यवाद।